सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे, राइट। इसके पहले वीडियो में इसके पहले जो नेचर ऑफ दी रूट्स का रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो हम पढ़ा था और क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम उसी बेसिस पे जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 4.3 इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 ईच क्वेश्चन को हम लेते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमने अभी ऊपर लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए वो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता था। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, राइट। तो 2x² पहला ये दिया गया -3x + 5, राइट। तो ये हो गया। अब अगर ax² bx + c = 0 है ना, इससे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल D से हमेशा डिनोट करेंगे, राइट। b² - 4ac इक्वल, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो इसके बेसिस पे हम देखते थे, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है या 2 इक्वल रियल रूट है या कोई भी रूट नहीं है, निकालते थे। और अगर जो उसके रूट्स होते थे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± √b² - 4ac / 2a यहाँ से निकाल सकते थे, राइट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट, ये रूट्स हो गया और ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। इससे नेचर ऑफ द रूट पता चल जाएगा और इससे रूट्स की वैल्यू पता चल जाएगी इफ़ दे आर रियल। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो हम कंपेयर करेंगे इसमें, कंपेयरिंग इट विद ax² bx + c = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई -3, c की वैल्यू क्या हो गई 5, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट d अगर निकालेंगे, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो गया, राइट। यहाँ पे आपको जब भी एग्जाम में लिखोगे तो ऐसा डायरेक्ट d मत लिख देना, वो तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको या तो डिफाइन करना पड़ेगा। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट, राइट, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट d हो गया। ये क्या होता है b² - 4ac। यहाँ पे हम पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या है -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। तो ये हो गया 9 और 5 दूनी 10 चौक 40। ये हो गया कितना 31 -31। तो b² ये <0 है, इसलिए नो रियल रूट्स होगा। जो कि हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर <0 है तो कोई भी रियल रूट्स होगा नहीं, राइट। तो नो रियल रूट्स। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में दिया गया है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। अब इसको जो ax² bx + c = 0, राइट। यहाँ पे x को मैंने थोड़ा अलग ही भाषा में लिख दिया, आई विल राइट इट लाइक दिस, ओके। तो ये हो गया। सो हियर x what will be the value of a will be equal to 3 and b will be -4 √3। so ये 4, okay, I will write it like this, otherwise you will get confused। -4 √3 and c की वैल्यू 4। डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b² - 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू क्या रखेंगे -4 √3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। इसको आप निकालोगे
क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 4√3 का 4√3 पूरा एक ही साथ में सॉल्व ही कर लेता हूँ, राइट। इसको तो ये 16 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 16 इंटू 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो डी की वैल्यू 0 है। डिस्क्रीमेंट डी 0 है तो मतलब 2 क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स विल बी देयर, राइट। 2 इक्वल रियल रूट्स विल बी देयर, and what will be the value of those roots? It will be minus b upon 2a and plus b upon 2a। तो यहाँ पे b upon 2a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है, यू जस्ट राइट इट डाउन, राइट। सो b की वैल्यू क्या है, -4 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3। सो 4 चूँकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा प्लस, राइट। तो 4√3 डिवाइडेड बाई 6। सो हियर इसको कैंसिल आउट करोगे 2 3, राइट। ओके, सो 2√3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 को भी क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा। चूँकि ये क्या होता है √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी देयर एंड 1 विल बी हियर, राइट। तो ये हो गया 2/√3। तो जो रूट्स हो जाएंगे है ना, यहाँ से b/2a की वैल्यू हमने निकाला, राइट। तो यहाँ पे 2 पहले हो जाएगा 2/√3 और -2/√3, ये दो रूट्स हो जाएंगे। ओके 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 ओके, सॉरी, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक हियर, इट विल बी माइनस ओनली, ओके, नॉट, क्योंकि प्लस माइनस तो बाद में आता था ना, माइनस बी के बाद प्लस माइनस होता, तो -b/2 -b/2, तो -b/2 की वैल्यू यहाँ पे आप जब निकालोगे तो 2/√3 आ जाएगा, तो ये भी प्लस 2/√3 2/√3 2/√3, ये दोनों इक्वल रूट्स हो जाएंगे, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, राइट। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया गया है, 2x² -6x + 3 = 0। अब इसको उससे कंपेयर करोगे, ax² + bx + c = 0, राइट। तो व्हाट विल बी a विल बी 2, b विल बी -6 एंड d विल बी 3, राइट। तो a b c की वैल्यू पता चल गई। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac हो जाएगी। तो यहाँ पे -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू, ओ सॉरी इट इज़ c, राइट, आई हैव रिटन इट d, सो इट इज़ 3। तो ये 36, 4 दूनी 8 3 24, और इसमें आप करोगे तो 6 8 6 14, राइट, 14 बचेगा। तो इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स विल बी ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, राइट। और उनकी वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू होगी प्लस b², तो प्लस में b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पहले तो इसकी पूरी वैल्यू निकालते हैं, तो -b प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, इट इज़ -6, राइट। तो -6 पुट कर दिया, प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू क्या है, √14, राइट। ये हमने सही निकाला है ना, जस्ट आई विल चेक इट, 36 4 इंटू 2 इंटू 3, ओके, एंड इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, इट इज़ गिवन 2 and 3, राइट। सो 3 दूनी 6 चौको 24 and 36, ओके फाइन, नाउ इट इज़ गुड। और नीचे 2 इंटू a की वैल्यू 2, राइट। सो हियर 6 प्लस माइनस √14 डिवाइडेड बाई 4, ओके। सो एक रूट्स हो जाएगा 6 + √14 डिवाइडेड बाई 4,
और दूसरा रूट क्या हो जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाई 4। तो ये दोनों रूट्स हो गए हमारे एंड दिस इज द आंसर। ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इनके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 इक्वल रूट्स होने का मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है राइट। तो पहला पार्ट जो है 2x² प्लस kx, I have written it x, I will just erase it, kx ओके प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है इफ़ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग 2 इक्वल रूट्स। सो फॉर हैविंग 2 इक्वल रियल रूट्स, तो d जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो मतलब b² माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 3 है। तो कि b की वैल्यू k² हो गई माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो आप इसको निकालोगे तो k² माइनस 6 चौको 24। तो k की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट 24 प्लस माइनस 24। ओके, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 24 ये आएगी राइट। जो कि इसको आई हैव मिस्ड द 0 सो आई विल राइट इट ये 0। सो k² इतना हो जाएगा k² इंटू 24। सो आप इसको जब सॉल्व करोगे स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट 24 हो जाएगा और ये प्लस माइनस। तो 24 को क्या लिख सकते हो 6 इंटू 4 राइट, 6 इंटू 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 4 को जब बाहर लोगे ओके सो अंडर रूट 6 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब प्लस माइनस 2 इंटू रूट 6 ऐसा भी लिख सकते हो राइट। इसको तो हो सकता है उस फॉर्म में हो, नहीं तो इस फॉर्म में हो। ओके okay, so second part if you see second part में it is given that kx x minus 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आज जब आप सॉल्व करोगे kx² माइनस 2 kx प्लस 6 राइट इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी k, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2k, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और इसकी डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या होगी 0 होगी फॉर 2 इक्वल रियल रूट्स राइट। अब मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 राइट, इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2k का स्क्वायर लिया माइनस 4 लिया, a की वैल्यू k है, c की वैल्यू 6 है इक्वल टू 0। अब इसको आप फिर से सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 4k² माइनस 6 चौको 24 k राइट। अब यहाँ पे क्या कॉमन है 4k कॉमन है ना, इसको भी क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 4k इंटू 6 राइट, और 4k इधर भी कॉमन है तो यहाँ से 4k कॉमन ले लिया, 4k कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा k माइनस 6 बचेगा राइट इक्वल टू 0। सो ये टोटल चीज़ 0 होने के लिए आइदर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। सो 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 4 तो 0 नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चल सकता है मतलब k इक्वल टू 0 होगा, तभी इसकी वैल्यू 0, 4 तो 0 होगा नहीं तो 4 के इक्वल टू 0 मतलब k इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे राइट, और यहाँ से k इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू इधर 0 होगी या तो 6, इन दोनों पे ये क्वाड्रेटिक
इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। अगर के इक्वल टू 0 भी रखते हो, राइट, तो के इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो पहली बार तो इसको चेक करते हैं, राइट। तो के इक्वल टू जब 0 आप यहाँ पे पुट करोगे, क्या दिया गया है, वो दिया गया था के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, राइट, इक्वल टू 0, राइट। अब के की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाए, 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 6 मतलब 6 हो गया इक्वल टू 0। तो ये तो सही नहीं है ना, तो के की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे के इसको सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, राइट। तो के की वैल्यू इसलिए 6 होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 के बराबर नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, राइट, एक मैंगो ग्रोव बनाना है रेक्टेंगुलर, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ जो है वो ये बी है ब्रेड्थ, ये हो गया लेंथ। तो ब्रेड्थ को यहाँ पे हम मान लेते हैं लेंथ, ब्रेड्थ जो है ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स। सो जो लेंथ है वो दिया गया है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है, 2 टाइम्स मतलब ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मतलब 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, एंड द एरिया ऑफ दिस टोटल मैंगो ग्रोव इज 800 मीटर स्क्वायर, राइट, एरिया दिया गया है, एरिया। ओके, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर तो पहले तो ये पूछ रहा क्या ये बनाना पॉसिबल है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास अगर रियल रूट्स आता है वो चेक करेंगे नेचर ऑफ द रूट, अगर रियल रूट्स आता है तो मतलब बनाना पॉसिबल है ना। एक एग्जांपल भी ऐसे हमने देखा था, तो रियल रूट्स आएगा तो पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को हम निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है 2x और ब्रेड्थ क्या है x, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, राइट। अब गिवन दैट, गिवन है 2x स्क्वायर, जो एरिया है 2x स्क्वायर ये 800 के मीटर के बराबर है। तो अब जब इसको 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0 रख लिया, अब इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि x वाला कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, और c की वैल्यू क्या आएगी माइनस 800, राइट। अब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट d अगर निकालोगे तो क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब अभी 0 तो नहीं करना, डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये 0 पहले ही नहीं लेना, तो इक्वल रूट के लिए होता है, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट आप निकालो, यहाँ पे क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट, b की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800, राइट। तो 0, अब ये टोटल यहाँ पे इसमें माइनस माइनस यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 8 इंटू 800, राइट। तो आप इसको निकालोगे 8 टाइम मतलब 64, राइट, 6400 हो जाएगा। तो ये इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स आप ग्रेटर देन 0 है मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, राइट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, अब 2 डिस्टिंक्ट अगर रियल रूट्स हैं इसके, तो इसका मतलब इट इज़ पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल, यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर grove, right, grove is there, yes, rectangular grove can be designed if its length is twice of its breadth। ओके, तो ये पता चल गया। अब
अगर है तो वो क्या निकालेंगे। अब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट। तो इसके रूट्स यहाँ पे निकालते हैं, क्या आ जाएगा। तो माइनस बी मतलब 0 हो जाएगा, चूँकि b की वैल्यू 0 है, प्लस माइनस ये 6400 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू इज गिवन 2, राइट। तो यहाँ पे आई हैव ओके, यस इट इज़ 2। सो प्लस माइनस 64 किसका स्क्वायर है, 64 इज द स्क्वायर ऑफ दिस, राइट, 80 का। सो 80 का स्क्वायर होगा, चूँकि 8 8 64 और डबल 0, ओके फाइन, डिवाइडेड बाई 4। सो प्लस माइनस 20, राइट। सो x की x इक्वल टू 20 एंड x इक्वल टू -20। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि x इज द ब्रेड्थ ऑफ द, सिंस x इज ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मतलब एक डिस्टेंस है, राइट। इट कैन नॉट बी निगेटिव, तो निगेटिव हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू 20 होगी, ओके। तो ये हो गया। सो ये हमारा ब्रेड्थ हो गया एंड इट्स लेंथ विल बी 2x। ओके, ये क्या हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, राइट, ये ब्रेड्थ हो गया, और लेंथ जो होगा 2 इंटू 20 मतलब 40, ये 40 मीटर हो गया। अच्छा, जब आप ये लिखो तो यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ये मीटर में हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमने एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर थी, तो यहाँ पे जो लेंथ ब्रेड्थ हो जाएगी 20 मीटर और जो लेंथ हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी, ओके। तो ये आंसर हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। एक सिचुएशन दी गई है, वो पूछ रहा है कि पॉसिबल होगा। इफ़ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज। तो अगर पॉसिबल है सिचुएशन तो हमें प्रेजेंट एज क्या है वो निकालना है। तो सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड हैं जिनके एज का सम 20 ईयर दिया गया है। तो एक फ्रेंड का जो सम मतलब लेट वन फ्रेंड्स एज इज एक्स, राइट। एक्स ईयर का एक एक्स ईयर ओल्ड है, राइट। एक फ्रेंड एक्स ईयर ओल्ड है, दूसरा क्या है, तो दूसरा देन सेकेंड, राइट, यहाँ पे फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड्स एज विल बी 20 माइनस एक्स, राइट, ठीक है। क्योंकि एक की एज एक्स है, दूसरे की 20 माइनस एक्स होगी, चूँकि दोनों को ऐड करोगे तो 20 होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो x और y मान लिया दोनों की, तो x प्लस वाई दोनों की एज का जो सम है 20 है। तो अगर एक की एज x है तो दूसरे की एज क्या होगी, y जो है, दूसरे की एज y है, पहले की x है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। दूसरे की एज 20 माइनस एक्स हो गई अगर पहले की एज x है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख लिया हमने। एंड 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन द ईयर वाज 48। तो 4 साल पहले 4 ईयर एगो जो होगा, पहले वाले का जो फर्स्ट की जो एज होगी वो x माइनस 4 होगी, 4 ईयर मतलब 4 साल पहले। और सेकंड वाले की, इस मैं ऐसे सेकंड लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में लिखना फर्स्ट फ्रेंड्स एज या सेकंड फ्रेंड्स एज, राइट। तो ये आपको ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट का या आप इनको नाम दे देना, इसको राम दे देना एंड दूसरा श्याम दे देना, राइट। जैसे YAM, राइट। ये श्याम और राम हमने दो मान लिया। तो राम की एज 4 ईयर, यहाँ पे ये राम हो गए और ये श्याम हो गए, राइट। तो ये राम और ये श्याम। तो राम की जो पहले फ्रेंड थी, मतलब राम की एज 4 ईयर एगो क्या थी, x माइनस 4 हो जाएगी, पहले x थी अब x माइनस 4। और 4 ईयर पहले जो
श्याम की एज हो जाएगी वो 10 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 16 माइनस एक्स हो जाएगी। तो ये हो गई और ये हो गई। अब ये दिया गया 4 साल पहले जो उनकी एज थी उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 48 था। तो इनका गिवन दैट x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले जो उनका एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 है, ये हमें दिया गया है। ओके, तो ये 40 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को उठाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में 4 उठाए तो माइनस 64, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। तो आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पे मैं I had made some mistake 16x and then minus x square, right। then minus 4 into 16, तो ये ओके जस्ट अ मिनट, ओके सो माइनस 64 हो गया और माइनस 4 इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, राइट। और ये बाकी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी, ओके, इक्वल टू माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 48, राइट। अब 16 और 4x को जोड़ोगे तो ये और ये ऐड होकर के क्या हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 40 इधर गया 48 प्लस 64, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो 8 4 12 12, 6 प्लस 4 इक्वल टू 11, राइट। ये हो गया, ओके। सो इसको आगे आप लिखोगे। अब ये इसको पूरा का उधर ले जाओ, पूरे टर्म को, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो एक्स ये वाला इधर जाएगा तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये सॉरी ये 20x रहेगा, राइट, स्क्वायर विल नॉट बी देयर, और ये जाएगा तो माइनस 20x हो जाएगा और प्लस 112 तो इधर था ही, तो 112 इक्वल टू 0, तो ये हो गया, राइट। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब सिचुएशन पॉसिबल होगी इफ डी मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होगा अगर वो रियल रूट्स को दिखाता है तो वो सिचुएशन पॉसिबल होगी। तो डी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -20 और c की वैल्यू 112 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे निकालेंगे तो -20 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1112, इसको 400 माइनस 8448, राइट। तो ये 448, सो इट्स वैल्यू विल बी कमिंग -48 लेस देन 0। तो नो रियल रूट्स, इसीलिए दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन is not possible, right। सो ये हमारा ये हो गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर है। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इसका जो पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर वो 80 मीटर दिया गया है एंड एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो क्या ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर और एरिया इतना हो। तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर इसको इसकी जो
लेंथ होती है वो l मान लिया और इसकी जो ब्रेड्थ है वो b मान लिया। तो पेरीमीटर जो होता है ये चारों साइड का जो लेंथ होती है चारों साइड की उसका सम होता है। तो l l एक हो गया b, ठीक है, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, फिर दूसरी साइड भी l है तो l प्लस b, राइट। तो ये क्या हो गया 2l प्लस बी, राइट। 2l 2b होगा, दोनों को 2 बाहर लोगे 2l प्लस b जो होगा वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर का ही मतलब होता है कि पेरीमीटर मतलब ये जो चारों साइड्स है इसका जो सम हो गया वो पेरीमीटर। जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, राइट, वो l इंटू बी होता है, ये दिया गया है। ओके, सो अब यहीं पे आगे हम वो मान लेते हैं, यहीं पे लेट लेंथ इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे मान कहते हैं ना, रेक्टेंगल इज l एंड ब्रेड्थ विल बी राइट, ये हमने मान लिया। अब गिवन दैट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में 2l प्लस बी इक्वल टू 80 दिया गया है, राइट। और l इंटू बी जो एरिया है वो कितना दिया गया 400 मीटर स्क्वायर, राइट, 400 मीटर स्क्वायर, राइट। और सॉरी पेरीमीटर तो मीटर में होगा चूँकि ये तो इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर, मतलब टोटल जो सम आएगा उसका यूनिट मीटर ही होगा, तो पेरीमीटर की यूनिट मीटर ही होगी। ओके, सो अब यहाँ पे अब इसको आप जब आपके सॉल्व करोगे तो l प्लस बी क्या होगा 2 कट यहाँ पे आएगा, 80 को डिवाइड करोगे 2 से तो 40 हो जाएगा और l इंटू बी 400 हो जाएगा। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 400 डिवाइडेड बाई l, राइट। अब इसी b की वैल्यू ले जाके l में यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई l इक्वल टू 40। सो इसको सॉल्व करो, इसको डिवाइड 1 बाई 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये l स्क्वायर इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 400 डिवाइडेड बाई l इक्वल टू 40। अब इसमें भी इसको डिवाइडेड बाई 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो l स्क्वायर प्लस 400 ही आएगा 1 मल्टीप्लाई होने पर, उधर l जाके इधर 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 l बचेगा, तो l स्क्वायर माइनस 40 l प्लस 400 इक्वल टू 0, ये मान लिया, राइट। अब यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो l है, राइट, x की जगह पे l है, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो निकालेंगे 1, b की वैल्यू माइनस 40 और जो c की वैल्यू है वो 400, राइट। सो इसको ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करो, है ना, इसको कंपेयर करो तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब ए बी सी की वैल्यू, अब सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है उसको दिखाने के लिए क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं होती ना, डिस्क्रिमिनेंट में 0 नहीं आता, वो तो जब इक्वल रूट होते तब आता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू माइनस 40 का स्क्वायर किया माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, राइट। ये क्या निकाला, ये सॉरी आई हैव, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1600 आ जाएगा, देन हियर ऑल्सो आई विल गेट द 1600, इट्स कमिंग 0। तो 2 इक्वल रियल रूट्स आर देयर। सो इससे मतलब क्या है, जो सिचुएशन दी गई है सिचुएशन इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, मतलब इट इज पॉसिबल, it is possible to design rectangular park, राइट, रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल है। सो रूट्स क्या होंगे, रूट्स अगर इक्वल रूट्स है तो वो क्या होगा माइनस बी अपॉन 2a, यही होता है ना, और माइनस बी अपॉन 2a। सो यहाँ पे b अपॉन 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस 40 है, राइट। सो
माइनस बी अपॉन 2 ए की वैल्यू क्या, तो माइनस माई ये विल बी माइनस, सो माइनस बी की वैल्यू -40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, सो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 20 राइट। माइनस बी अपॉन 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 20 कॉमा 20 ये हो गया, रूट्स हो गए। तो हमने यहाँ पे एल में वेरिएबल था राइट, तो एल की वैल्यू 20 हो गई। अगर एल की वैल्यू 20 है तो उसका बी की वैल्यू क्या निकालेंगे, क्योंकि एल प्लस बी इक्वल टू क्या दिया गया है ना, उसमें देखोगे आप एल प्लस बी की वैल्यू हमारा इक्वेशन में 40 दी गई है राइट, ये इट इज गिवन एल प्लस बी प्लस इक्वल टू 40। तो एल की वैल्यू अगर, क्योंकि ये वेरिएबल एल में था तो एल की वैल्यू जो यहाँ से मिली तो वो 40 मिल गई, तो एल की वैल्यू, सो एल की वैल्यू 40, देन वी नो दैट एल प्लस बी इक्वल टू 40, तो एल की वैल्यू 20 है प्लस बी इक्वल टू 40, सो बी की वैल्यू भी 40 माइनस 20 राइट, तो बी की वैल्यू भी हमें 20 मिल गई। तो लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 20 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया। ओके, ब्रेड्थ मतलब 20 हो गया और लेंथ भी यहाँ पे 20 आ गया। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो इसमें इस एक्सरसाइज में टोटल 5 ही क्वेश्चन थे, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share it with your friend, and please subscribe my channel if you have not yet subscribed it. Okay, thank you very much.